अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। सुबह सुबह का टाइम हुआ है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ 10 नए क्वेश्चन लेकर। ये यहाँ पे मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट वगैरह है ये सब दिया हुआ है। आप जाके यहाँ पे बहुत सारी वीडियो अपलोड भी हो चुकी है ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस की। 2018 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो है 2018 कंप्लीट हो गया है और बाकी 2017 चल रहा है। अभी 2017 के भी क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। आज 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे क्वेश्चंस इसके भी, ठीक है। 2018-2017 आपके पास दो का कंटेंट हो जाएगा 2 ईयर का। आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए और अपने रिव्यू जरूर देते रहिए कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए आपको और किस तरीके से आपको कैसा मेथड लग रहा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज इक्विलैटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस है प्रिज्म का और जो उसकी साइड है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द प्रिज्म कितनी है 20√3 है। व्हाट इज द वॉल्यूम। देखिए 2017 के क्वेश्चन है। आज मैं थोड़े इजी क्वेश्चन दिए क्योंकि जो पिछली क्लास थी वो थोड़े कठिन टफ क्वेश्चन हो गए थे उसमें ज्यादा ही, तो इसमें जो है थोड़े इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बस यही दिखाना चाह रहा हूँ कि हर पेपर में इजी क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप आपको इतना मतलब हाइपोथेटिकली मत सोचिए कि हाँ टफ क्वेश्चन ही सारे आएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी आते हैं, उन पे भी ध्यान देना जरूरी है। वो भी 2 नंबर के हैं और वो भी 2 नंबर के हैं, ठीक है। तो आप आज जो है सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए थोड़े से हल्के ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। V का फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रिज्म होता है उसका भी क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। फॉर्मूला रखने वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो बेस का एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कितना है साइड 15 है, 15 गुणे 15, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है प्रिज्म की, हाइट ऑफ प्रिज्म कितनी है 20√3। तो ये 4 5 6 20 हो गया, 3 5 15, 15 की क्यूब बन गई। 15 क्यूब क्या होती है 3375 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है 2017 में आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन टफ है और कुछ क्वेश्चन आसान भी है, ठीक है। इन क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है और आपको गेन उतना ही होगा 2 मार्क्स जितने टफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए कोन इज 45 सेंटीमीटर। इट इज कट एट ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है। ये हमारा कोन है, 45 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये कट किया गया है जिस पे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस कट किया गया। ये यहां पे कट किया गया, ठीक है। ये हाइट कितनी है 15 है, ठीक है। तो वही हमने कहा था, कल ही समझाया था कि इस वाले जो कोण होता है उसकी ये पॉइंट पकड़ते हैं और यहाँ से H1 H2 का रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई H1 हो गई और ये कितनी हो गई H2 हो गई, ओके। तो H1 रेशियो H2 कितना हो जाएगा हमारा, H1 रेशियो H2 कितना होगा। देखिए ये वैल्यू 45 है, 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा 30 रेशियो 45 कितना हो गया 2 रेशियो 3, ओके। अभी देखिए क्या बोल रहा है आगे, पैरेलल टू इट्स साइड इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, ये जो स्मॉल कोन है इसकी वॉल्यूम इतनी है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिगर क्या होगा, इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आसानी। रेशियो मैंने क्या बताया था, देखिए H1 और H2 तो हमारा आ गया 2:3, तो R1 रेशियो R2 भी कितना होगा 2:3 होगा। कल समझाया था कैसे आता है, ठीक है। अगर आपको समझना है इसको तो पूरी तरीके से डिटेल में मैंने कल वाली वीडियो में बताया हुआ है। कल वाली प्लेलिस्ट में जाइए, कल वाली वीडियो में जो है उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहां से जल्दी से रेशियो आते हैं। VS अपॉन V स्मॉल, मतलब जो स्मॉल वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम और जो बड़ा वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम, इसका रेशियो क्या होगा R, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर है, 1/3 कांस्टेंट है, R स्क्वायर R को 2 बार लेना है, यानी 2 को 2 बार ले लिया इंटू H 1 बार लेना है, ठीक है। वॉल्यूम के लिए इसका 3 रेशियो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना होगा 8/27, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला किसका, ये हमारा रेशियो आ गया किसका, जो छोटा वाला पार्ट है वो और जो बड़ा वाला पार्ट है। तो छोटे वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन कितना है 18480, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 1
18480, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18480 अपॉन 27 इंटू 8, सॉरी उल्टा हो गया क्या, 8 अपॉन 27, ठीक है। ऐसे तो निकालते हैं, 8 दूनी 16, 2 3 24 0, ठीक है। 27 की टेबल पढ़ते हैं, 27 का 0 होगा, 27 कम 27, ठीक है, 0 7 लास्ट में, देखिए एक ही में है, हमको करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। आंसर हमारा आ गया यहाँ पे, क्योंकि जो डिजिट है 0 तो है सब में, उसके बाद डिजिट क्या है हमारे 7 आ रही है, उसमें कंफर्म करने के लिए कर देते हैं। 27 कम 27 कैरी कितना 2, 27 में 81 होता है, 81 और 2 कितना हो गया 83, कैरी कितना 1, 27 दूनी 54 और 8 हुआ कैरी, ठीक है। 27 दूनी 54 और 8 62, तो हमारा आ गया 62370, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेसिक था। बस आपको अगर ये नहीं आता है कि H1 H2 आप जल्दी से कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में पूरा समझा रखा है कि जितने भी कटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, आप देखिए फिगर कटिंग, उसका मैंने से नाम ही दे रखा है, फिगर कटिंग वाले टफ क्वेश्चन, ठीक है। उसमें मैंने समझाया कि कैसे आर रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको रेशियो अच्छे से समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन में कटिंग कितनी भी कर ले, कुछ भी क्वेश्चन टफ नहीं बनने वाला, क्योंकि आप जो रेशियो है वो अपने माइंड में निकालेंगे, और रेशियो माइंड में निकालेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा, और क्वेश्चंस में ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं, वॉल्यूम पूछेगा, सरफेस एरिया पूछेगा, जो भी पूछेगा वो आपका आता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द CSA एंड TSA ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। रेशियो दे रखा है किसका, CSA एंड TSA, CSA कर्व सरफेस एरिया एंड TSA टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। रेशियो कितना है 2:5 है, ठीक है, और TSA दे रखा है कितना 10, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग H और R का रेशियो निकलेगा यहाँ से, ठीक है, निकालते हैं 2πRH अपॉन 2πR ब्रैकेट में R प्लस H, ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। TSA और ये 2πR करने से H अपॉन H की वैल्यू 2 हो गई, R की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, यानी H और R का रेशियो कितना हो गया, H रेशियो R कितना हो गया 2:3। अभी TSA दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो R और H की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। 2πR ब्रैकेट में R प्लस H कितना दिया हुआ है 3080, 2 इंटू 22/7, R की जगह क्या लिखेंगे, अब ये इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 2x, ठीक है। तो R की जगह क्या लिखेंगे 3x, और ये कितना होगा 5x इज इक्वल टू 3080, ठीक है। 22 से काटते हैं, 22 कम 22 4 0, 5 से काटते हैं 2 10 8 40, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया ना, ये x स्क्वायर इक्वल टू 2 से भी कट जाएगा 14 आएगा, ये फिर जाएगा, देखिए 7 गुणे 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 2 बटे कितना 3, ठीक है, बटे कितना आ गया 3। तो देखिए ऑप्शन में √6 बनना है, ठीक है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3 √6, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि देखा जैसे ही ऑप्शन में देख रहा है 6 आ रहा है, ठीक है, √6 आ रहा है, तो √6 बनाने के लिए मैंने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया इसको, 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो x की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अभी H और R की वैल्यू निकल आई, यहाँ पे H और R की वैल्यू आ गई हमको, H कितना होगा हमारा 2x है ना, 2 7 दूनी 14/3 √6, और x की वैल्यू, इसकी R की वैल्यू कितनी होगी 3x है, यानी 7 या 21/3 √6, ठीक है। वॉल्यूम पूछ रहा है ना हमसे, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा हमारा πr² होता है ना, तो 22/7 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। R स्क्वायर कितना है 21/3 √6, 6 2 बार आ जाएगा ना, तो 6 आ जाएगा एक बार, ठीक है, गुणे 6 इंटू H कितना 14/3 √6, ठीक है। इसके देखिए पूरा करते हैं कैसे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 और ये कट गया, 3 7 21, 7 दूनी 14 का स्क्वायर 196 इंटू 22/6, तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको 22 को जो है किससे 200 से मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो कितना आएगा 200 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ये आएगा 4400,
ठीक है। अभी क्या है, 4 कम है ना, 200 माइनस 4 इसको लिखते हैं। देखिए जो भी जीरो वाले होते हैं ना इंटीजर, उनके पास में हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। 200 माइनस 4 जैसे इसको लिख लिया, कभी कभी हम इसको 20 प्लस 2 लिख लेते हैं। तो जिधर से आपको आसान पड़े, ये आसान आपको कैसे पता चलेगा, कैसे क्या आसान है क्या नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितना भी आप पेन चलाएंगे ना कॉपी पे, उसी तरीके से आपको स्किल ये डेवलप होती जाएगी कि किसको क्या मानना है, ठीक है। देखिए इसको मैंने मान लिया 200 माइनस 4, 22 की गुणा की 200 से, तो 4400 आ गया, ठीक है। अभी 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक है। तो 88 होता है, 22 को 88, तो 2 1 3 4, तो 4 3 1 2 √6, 4 3 1 2 √6. So this is the solution. Option is A. A is the right answer. Okay. इरेज करता हूं मैं क्वेश्चन। आप साथ में प्रैक्टिस भी करिए इसकी। प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, ठीक है। आता तो है ही, कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपके बन ही गए होंगे। मेंस देने जा रहे हैं आप, प्री क्वालिफाई कर ही चुके हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो बन ही गए होंगे। और वैसे भी मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर ही देता हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, जैसे इस टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं कल वाली वीडियो में, तो आपको कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके जो है कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि कैसे कोन में जो है कट करते हैं, किस तरीके से कट करेंगे, किस तरीके से उसका रेशियो निकालेंगे, किस तरीके से जल्दी से करेंगे। वहां मैंने डिटेल से बताया, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो गई है, ठीक है। वैसे मैं नॉर्मली 30 मिनट की वीडियो बनाने के बोला था मैंने आपसे, ठीक है। आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, इसलिए 30 मिनट फॉर 10 क्वेश्चन सफिशियंट है। बट कल जो है मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दिए थे, इसलिए थोड़ा सा लंबी हो गई थी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर आर इंक्रीज बाय 2% ईच। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ठीक है। देखिए इनिशियल फाइनल मेथड वैसे इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, बट यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दी है 2%, ठीक है। तो अब 2% जब ये इस तरीके से वैल्यू दे रहे, जैसे कि 25% देता, 20% देता, तो इनिशियल फाइनल मेथड बहुत ही जरूरी, बहुत ही मतलब आसान पड़ता है इसके लिए, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए जो है कई मेथड सीख के रखने हैं कि किस तरीके से वैल्यू में किस तरीके का मेथड अप्लाई होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है एक फॉर्मूला होता है रिजल्ट वैल्यू निकालने। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, v का पहली बात तो पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। किसका है, सॉलिड सिलेंडर है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई तो कांस्टेंट है, v की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, r इंटू एच पे, ठीक है। v की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, r पे और h पे। इस टाइप के क्वेश्चन जहां भी आते हैं कि कोई एक वैल्यू जो है कुछ एक या दो या तीन वेरिएबल पर डिपेंड करती है, कितने भी वेरिएबल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ वेरिएबल्स पे अगर डिपेंड करती है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस टाइप का जहां पे आता है वहां पे रिजल्ट लगाने के इस v पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको बढ़ाने या इसको घटाने से v पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, इनिशियल फाइनल मेथड। लेकिन यहाँ पे जो है 2% वैल्यू दी है, तो इसकी जगह पे एक फॉर्मूला भी होता है जहां पे दो चीजें डिस्कस की जाती हैं, मतलब केवल वेरिएबल दो हों, तो रिजल्ट क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये रिजल्ट होता है आर फॉर रिजल्ट, ठीक। रिजल्ट क्या मतलब इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे आर एच होता केवल, तो यहाँ पे जो चेंज करने पे वी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो हम 2 पे अप्लाई करेंगे और फिर एक और ऐड कर लेंगे उस पे, तो मतलब 2 को, तो बाकी 3 वाला भी फॉर्मूला होता है, बट उसको अप्लाई करने से फिर कैलकुलेशन और पॉइंट में बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2% ईच है ना, 2% ईच हो रहा है, तो आर को जो है, आर को पहले कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट केस में रिजल्ट कितना आएगा, R1 यानी 2 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 100, क्या लिख सकते हैं 0.04, तो ये क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 4.04। अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट से मतलब मेरा ये है कि ये जो प्रोसेस हो रही है 2% हर चीज बढ़ रही है, उसका रिजल्ट किस पे, वॉल्यूम पे कितना पड़ेगा, ठीक है। उसका रिजल्ट कितना पड़ेगा, किस पे, वॉल्यूम पे कितना पड़ेगा, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो 4.04 तो R1 रिजल्ट हो गया, मतलब 2 फॉर्मूले लेके चले थे। अब तीसरा वाला भी ऐड करेंगे, तीसरा भी क्या है 2 है। अब 2 चक्कू 8 0, 2 चक्कू 8 और 0 पॉइंट, ठीक है। 100 से डिवाइड करें ना, तो इसलिए पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। 6.04 प्लस 0.0808, तो कितना आ जाएगा 8 0 8 4 12 6, 6.1208, ठीक है। तो इसमें देखिए 6.12 2 प्लेस तक दिया हुआ ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन 4 यहाँ पे डिस्कस कर लिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिकल क्यूब ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूबॉइड of size 65, 26 and 39 centimeter. What is the TSA in centimeter square of all the small cubes taken together? ठीक है, पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि जो आइडेंटिकल क्यूब बनेगा लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का, उसकी साइज कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए दोनों ही केस में क्या होंगे, जो उसकी साइड की क्यूब है वो उसमें इसमें जो है आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 65 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 65 इंटू 26 इंटू 39। ठीक है, तो देखिए ए की पॉसिबल वैल्यू यहां से निकल सकती है। ठीक है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि कितने क्यूब बन सकते हैं, यहाँ पे हम ये फाइंड कर रहे हैं कि कितनी पॉसिबल, लार्जेस्ट लिखा है ना, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, इसको मैं कर देता हूं लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ए सबसे लार्ज होने की। देखिए क्या है, 65 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 5। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 13 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3। ठीक है, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 13 13 13। ए क्यूब तो मिल रहा है हमको 13 का क्यूब, और क्या मिल रहा है, 5 दूनी 10 3 30। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 13 गुणे क्यूब रूट ऑफ 30। ठीक, क्यूब रूट ऑफ 30 नहीं लिखेंगे, ए क्यूब की वैल्यू यहां से ऐसे देखते हैं, ए क्यूब की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 13 क्यूब गुणे 30। ठीक है, तो हम यहां से ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो साइड है वो तो एक उसका क्यूब परफेक्ट क्यूब बनना ही चाहिए, जो मल्टीपल होगा क्यूब का जो वॉल्यूम का मल्टीपल होगा। देखिए इंटीजर तो एक मेरे पास आ गया 30। ठीक है, अब क्या है, साइड का जो है क्यूब होगा, क्योंकि n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, तो n तो एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो n को जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्यूब की साइड का जो क्यूब होगा उसकी साइड के क्यूब से। ठीक है, समझ ना, तो ये 13 क्यूब, ए क्यूब इक्वल टू 13 क्यूब इंटू 30 आया। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो क्यूब बनेगा लार्जेस्ट साइज का जो क्यूब बनेगा वो उसकी साइड कितनी होगी, 13 होगी। और ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, 30 क्यूब बनेंगे। एन कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, ये बात यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप जो है क्यूब जब काटेंगे उसमें से, तो उसका जो वॉल्यूम होगा इंटू एक इंटीजर इक्वल टू ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 13 आ गई, एन की वैल्यू 30 आ गई। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कितने 30 क्यूब है, एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 13 गुणे 13। अभी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6 3 18 0 गुणे 13 का स्क्वायर 169। 18 का टेबल क्या होता है, 18 निमा 162 होते हैं, 16 18 6 108। ठीक है, और 108 और 16 124 कैरी 12, 18 12 30। ठीक है, एक जीरो चिपका देंगे आगे, कितना आएगा 30 420। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेगुलर, एक मिनट में इरेज कर देता हूं इसको पहले, आसानी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड इज कट बाय 2 planes which are parallel to its base. The planes trisect the altitude of the pyramid. ये पिरामिड होगा, उसका मैं आगे वाला फेज से दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा फेज जो है पूरी तरीके से एनालिसिस इसका मैं इससे पिछले वाली वीडियो में कर चुका हूं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसका रेशियो निकालते हैं। कितने कट लगाए गए हैं, 2 plane by which are parallel to its base. A regular triangular pyramid is cut by 2 planes. ठीक है, एक प्लेन 2 प्लेन। ठीक है, 2 कट लगाए गए होंगे इसमें। ठीक है, अभी हमको क्या फाइंड करना है, H1 H2 H3, वॉल्यूम ऑफ टॉप पिंडिल एंड बॉटम पिरामिड इज, अच्छा इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इनका क्या हमको फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, इनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। और जो इसका एल्टीट्यूड है वो भी दिया होगा ना, नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं दिया है।
तो इसलिए केवल वॉल्यूम, केवल रेशियो ही पूछ रहा है। अगर दिया होता तो उसकी वॉल्यूम वैल्यू भी पूछता, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या है, ट्राइसेट कर रहा है, मतलब ये बराबर ये हाइट बराबर ये हाइट। जो इसकी हाइट को ट्राइसेट करने का मतलब क्या है, ये हाइट बराबर इक्वल टू ये हाइट इज इक्वल टू ये हाइट, ठीक है। तो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या हो जाएगा हमारा 1:2:3। क्यों? क्योंकि H1 हमने क्या कहा था, ये होती हाइट हमारी, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछले वीडियो में जाके फिर से एक बार देखिए कि ये मैं इस पे इसलिए इतना ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि रेशियो निकालना आपको बहुत मतलब अच्छे से आना चाहिए। अगर आपकी क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट की तो आप ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। रेशियो, तो रेशियो देखिए H1 इतना है, H2 यहाँ तक है, H3 यहाँ तक है। जब यहाँ तक वैल्यू 1 है, मैंने 1 मान ली, तो यहाँ तक क्योंकि ट्राइसेट कर रहा है तो यहाँ तक 2 होगी और यहाँ तक क्योंकि 3 होगी। तो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 कितना आ गया 1:2:3। तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 कितना होगा 1:2:3 होगा, ठीक है। अभी देखिए फॉर्मूला क्या होता है V का, किसी भी कोण का जो फॉर्मूला होता है V का वो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, R और H पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जो इसके रेशियो होंगे उसी हिसाब से जो है वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो पहला वाला देखिए मैं लिख रहा हूँ V1 रेशियो V2 रेशियो V3, ठीक है। यही पूछा ना हमसे, V1 रेशियो V2 रेशियो V3। V1 क्या है, टॉप वाला पार्ट, टॉप वाला पार्ट का रेशियो कितना होगा 1:1 कितना होता है 1। और क्या है V2 क्या होता है H2, हम V2 मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन हम क्या निकालते हैं यहाँ से, ये वाला पार्ट, इसका पूरा निकालते हैं उसमें से माइनस करते हैं ना। तो ये देखिए ये वाला पार्ट के लिए H2 कितना है 2 है और R2 कितना है वो भी 2 है, तो 2 × 4 होगा। और उसमें से लेकिन क्या माइनस करना है, ऊपर वाला पार्ट माइनस कर देना, तभी तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं H3 और R3, 3 × 3 9 हो जाएगा। 9 मतलब ये टोटल इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में से क्या घटाएंगे, ये वाला पार्ट हटा देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 9 is 27 होगा यहाँ पे, क्योंकि R स्क्वायर होगा ना, 3 को 2 बार लेना है, 3 × 3 × 3 27। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 × 4 × 8, ये हो जाएगा 8। तो 1:7:19 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए मैंने इसको समझाया था तब भी आपको बता दिया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से H1 H2 H3 निकाल सकते हैं। पर ऊपर वाले का 1 हो गया, उस यहाँ तक का 8 हो गया, 8 में से करें 1:7:19 आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure 3 semicircles are drawn on 3 sides of a triangle ABC. AB 21 है, BC 28 और AC 35। What is the area of the shaded region? देखिए इसका सीधा सा फंडा होता है, जब इस टाइप का आपको फिगर मिले, इसकी पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनना है, ठीक। इस टाइप का अगर आपको फिगर मिलता है, आपके जो साइड जो राइट एंगल बनाने वाली साइड होती है उस पे अगर कोई ये वाला एक सर्कल और जो राइट एंगल एंगल बनाने वाली जो साइड होती है उस पे अगर ऐसे हाफ सर्कल बना होता है तो उसका डायरेक्ट जो ये वाला शेडेड पोर्शन होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए 1/2 × 21 × 28। कैसे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल देखे 3 4 5, तो ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड हो जाएगा 14 होगा, 14 एकम 14, 1 14 28 29 294 इज द राइट आंसर, ठीक। तो आप इसको ऐसे ही करिए। बाकी अगर आपको डिटेल में अगर समझना है तो आप सबके पहले अलग अलग, क्योंकि सभी की पता ही है आपको साइड, ये इसकी रेडियस कितने हो गए 35/2, इसकी रेडियस 14, इसकी रेडियस 21/2, इस तरीके से करके आप सारे निकालिए, उसमें से माइनस करिए, यही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल इसका सच में मतलब आप ऐसा भी कोई है कि जिसको डिटेल नहीं पता है और डिटेल भी जानना चाहता है, फिर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे नीचे लिखिए, यहाँ सर डिटेल भी डिस्कस किए, तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। 10 identical spherical balls of radius 3 cm are melted to form a single sphere. देखते हैं 10 जो है आइडेंटिकल स्फेयर बॉल्स जो है रेडियस 3 सेंटीमीटर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल स्फेयर, ठीक है। 10 है कितनी, रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4/3 पाई r³ 3³ टू फॉर्म अ सिंगल स्फेयर,
4/3 पाई आर क्यूब। इन दिस प्रोसेस 20% सॉलिड वेस्टेड। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है ना, इतना हमारे पास सॉलिड था, इसका कितना वेस्ट हो गया, 20% वेस्ट हो गया। कितना बचा है, 80% बचा है। 80% का लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, इस वाले इतना जो सॉलिड है ना हमारे पास, उससे हमने क्या बनाया, स्फीयर बनाया। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये कट गया, ये कट गया। अभी देखते हैं आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8, 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुणे 2 बराबर 6। आर बराबर 6। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है ये, 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो द 9th क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द CSA of a right circular cylinder to the total area of its two bases is 2:1. If the TSA of cylinder is 23100 centimeter square, then what is the volume? ठीक है, पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, टोटल एरिया ऑफ इट्स टू बेस। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर CSA 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है इस बेस का ना, तो दोनों बेस का जो है 2 बेसेस दिया हुआ है। ठीक है, इसका रूप कितना होगा, 2:1। 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यानी H/R कितना आ गया, 2:1। ठीक है, आगे देखिए कंडीशन दी है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर इज इक्वल टू कितना, 23100। तो गुणे 22/7 आर देखिए क्या मानेंगे, इसको देखो x 1x मान सकते हैं, इसको 2x मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और ये क्या है, 3x है। h प्लस आर क्या है, 3x है। 23100 22 से 11 से काटते 2 बार जाएगा, 21 आएगा। ठीक है, अभी देखिए 3 7 21, और ये 2 4 बार जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगी, 7×5 = 35। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7×5 = 35। हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 35। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आर की वैल्यू यहां से कितनी है, एच की वैल्यू कितनी आएगी, 35 दूनी 70। एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की 35 आई ना, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 35। ठीक है, तो 22/7 गुणे पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 35 गुणे 35 इंटू एच कितना है, 70। तो ये आ गया 10। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। 35 स्क्वायर कितना होता है, 1225। 55 3 में 4 किया 12। ठीक, 1225 इंटू कितनी, 20 से गुणा करनी है, 20 + 2। ठीक है, इस तरीके से मैं करता हूं जल्दी से। इसलिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 5, 2 × 4 तो 1 कम 2, और 2 से करेंगे, बेसिकली 1 0 चिपकाना है ना इसमें, 0 5 4 2। तो 2 से करने की भी जरूरत नहीं होगी। देखिए 22 से मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस जो है, और डिवाइड करने की प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि 22 जो है मेंसुरेशन क्वेश्चन में हमेशा आता है। ठीक है, तो 0 5 5 4 9 4 2 6 2 26950 26950 इज द राइट आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नहीं सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, 26950 क्या है, ये वॉल्यूम है ना, 26950। आसानी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the radius of base of a solid cylinder is 7 centimeter and its height is 21 centimeter. It is melted to converted into small bullets. Each bullet in the same is of the same size and each contains 2 parts which a cylinder and a hemisphere. एक बुलेट बनाई गई है। ठीक है, जो बुलेट बनाई गई है उसको बोला है स्फीयर पे, कि एक सिलेंडर है नीचे, उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक, इस टाइप की बुलेट है। ये किससे बनाई गई है, बेस तो सॉलिड सिलेंडर से बनाई गई, जिसका जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा। अब कितनी बुलेट बनाई गई यही पूछा होगा शायद। वन ऑफ इट्स, द टोटल हाइट ऑफ बुलेट इज
हाइट की जो टोटल बुलेट है उसकी हाइट कितनी 3.5 है, और क्या रेडियस जो है वो 2.1 है, यानी यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है 2.1 है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी 1.4 होगी। ठीक है, ये आ गई हाइट इसकी सिलेंडर की, जो सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है उसकी रेडियस 21 हो गई। ठीक है, तो कितना अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बुलेट्स कितनी हम लोग बना सकते हैं इससे, तो n बुलेट बना सकते हैं। ठीक है, कितनी n बुलेट जो बनाएंगे, एक बुलेट का वॉल्यूम कितना है, नीचे क्या है सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर 2.1 स्क्वायर कितना होगा 21/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 2.1 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एच का मतलब कितना है सिलेंडर का 1.4 है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब 2.1 क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, एच का मतलब 21। अभी देखिए एन तो होगा यहाँ पे 21 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2.1 है ना, 21 स्क्वायर भी कर सकते हो, उसको पॉइंट हटा के जरूर उड़ा देंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे कितना बचेगा 1.4 प्लस 2/3, क्योंकि पाई भी कॉमन लेंगे ना, पाई भी कॉमन लेंगे तो 1.4 प्लस 2/3 इंटू 2.1 इज इक्वल टू पाई 7 स्क्वायर इंटू 21। अभी ये पॉइंट हटा देंगे, एक मिनट मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n गुणे 21 गुणे 21/100, ये क्या होगा 14/10, 14/10 प्लस ये क्या होगा 2/3 गुणे 21/7, 21/10। ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं उसकी कैलकुलेशन जो है अच्छे से करे दे रहा हूं। ठीक है, हर बार इतना समझा के नहीं करूंगा, आपकी आदत ना बिगड़े, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। 7 या 21। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, 10 कॉमन लेंगे क्या, नहीं, यहां से काट के देख लेते हैं, 3 7 21, 7 दूनी 14/10, ये कितना होगा 28/10, 14/10 और 14/10 कितना होगा 28/10, उसको मैं काट ले क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगी, आपको दिखेगा नहीं, 28/10 कितना होगा डायरेक्ट। ठीक है, अभी ये देखिए 2 से 14 हो जाएगा, और ये जाएगा नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, फिर से एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन देखते हैं। फिर से करते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं कोई मिस हो गया होगा कुछ, कोई नहीं, हम लोग फिर से कर लेंगे। एन 2.1 स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, 2.1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2.1 बचेगा, अंदर बचेगा 1.4 प्लस 2/3 2.1 इज इक्वल टू पाई 7 स्क्वायर इंटू 21, पाई से पाई कैंसिल, एन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1.4 प्लस 3 7 21.7, 7 दूनी 14, 1.4 इज इक्वल टू 7 गुणे 7 गुणे 21 बटे 2.1 इंटू 2.1, ये 2 जीरो हट जाएगा, 21 आ जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 2.8 हो जाएगा, ये n इक्वल टू 700/3, पॉइंट लाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 7 28, ठीक तो है, ये 7 गुणे 25 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250/250/3, तो मतलब 83.3, 83.3 होगा ना, और हमको क्या चाहिए अप्रोक्सीमेट चाहिए ना, हाउ मेनी बुलेट्स, तो 83.3 हुआ, तो हमको तो इंटीजर चाहिए होगा ना, कितनी बना सकते हैं, तो 83 इज द राइट आंसर। ठीक, 83 हम लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा वेस्ट बचा रहेगा, तो 83 इज द राइट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन रहे आपके सामने, इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा, आज मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चन लिए थे,
क्योंकि लास्ट वाले जो क्वेश्चन लिए थे थोड़ा सा टफ थे, लंबा वीडियो बन गया था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन ये जो कराए हैं ये भी उतने ही वैल्यूएबल है जितने 10 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे टफ। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है उसको भी 10 क्वेश्चन में 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 20 नंबर मिलेंगे आपको, इसमें भी 20 नंबर मिलेंगे। और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है 2017 में आए हुए हैं, आप जाके कहीं से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 2017 जो कि टफ क्वेश्चन पेपर माना जाता था, उसमें जो है दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ इजी भी हैं कुछ टफ भी हैं, दोनों की देखिए आप वैल्यू सेम है। ठीक है, और टाइम देखिए ज्यादा लग रहा है, ये वीडियो कुछ थोड़ा जल्दी बन जाएगी, नेक्स्ट जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो थोड़ा सा देर में बनी। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने भी अकॉर्डिंगली उस हिसाब से जो है टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है टफ क्वेश्चन में। तो उस टफ क्वेश्चन को टाइम देने के लिए ही हम लोग आसान क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस कर ले कि उनको बहुत कम टाइम पे कर पाए, वहां से टाइम सेव करके वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, कोई कितना ही बोल ले, कितनी भी ट्रिक्स ले आए, कुछ भी ले आए, लेकिन एग्जाम का प्रेशर जो होता है, जो एग्जाम दे चुका है वही जान सकता है। ठीक है, तो एग्जाम प्रेशर जो होता है, जिसने आज तक एग्जाम दिया ही नहीं है कोई, तो वो ऐसे ही कुछ भी बता देगा कि 2 मिनट में कर लो, 1 मिनट में हो सकता है, 10 सेकंड की ट्रिक बहुत चलती है, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ऐसा नहीं होता, हर क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये सच्चाई है, आप इसको जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी आप जो है क्वेश्चन पेपर में जब आप सॉल्व करने जाएंगे वहां एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पे आप अपना टेम्परामेंट बना के रख पाएंगे। होता है क्या है बच्चों के दिमाग में कि 10 सेकंड में हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये पहला ही क्वेश्चन उसने टफ रख दिया और वो उसमें लग गए 3 मिनट 2 मिनट, बस वहीं पे जो है लैक हो जाता है, लैक ऑफ माइंड, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है वहां पे। ये सबके साथ होता है। ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो आप पूरा पेपर जो आगे आने वाला है, भले पहला ही क्वेश्चन टफ हो सबसे, उसके बाद सब इजी हो, तो आपका पूरा पेपर जो है इफेक्ट करेगा उसकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए जो आप अपना टेम्परामेंट बना के रखिए, और टेम्परामेंट बनाने के लिए ये है कि आप हार्ड क्वेश्चन को भी और इजी क्वेश्चन को भी उतनी अहमियत दीजिए, इजी क्वेश्चन को जितने आप हार्ड क्वेश्चन को दे रहे हैं। ठीक है, और इजी क्वेश्चन को जो है जल्दी टाइम पे, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, हाँ ठीक है कैजुअल वे में कि हाँ लगा लेते हैं, इजी क्वेश्चन तो आते हैं, टफ क्वेश्चन देते हैं, ऐसा नहीं है। इजी क्वेश्चन को लगाइए और उनको सेल्फ ट्रिक बनाइए, उनसे जो है सेल्फ ट्रिक बनाइए, कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। ये सब आप जब करेंगे जितना ज्यादा, उतना जल्दी जो है आप क्विक रिएक्शन दे पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा नहीं होता दूसरे की ट्रिक देख के मैं यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ आपने पढ़ लिया, अच्छा लग सकता है आपको, बट ऐसा नहीं होगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक जो है आपके मतलब वहां पे जो है रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। रिएक्शन टाइम जो होता है वहां पे आपको कम होता है। इजी क्वेश्चन लिए आपको 30 सेकंड मान लीजिए 20 सेकंड देना है, और उसमें आप कर लेते हैं कैजुअल वे में, तो वहां एग्जामिनेशन हॉल में काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर में जो है वही चीज आपकी निकलेगी जो आपकी आदत बन चुकी होगी। ठीक है, अगर आपकी आदत है ये चीज, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की आदत है, तो आप कर ले जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आदत नहीं है, बस हाँ आपको आता है, एग्जामिनेशन हॉल में वो अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आज कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी 10 क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट चलता रहेगा हमारा रिवीजन क्लासेस। मैं कोशिश करूंगा टाइम बाउंड तरीके से कि रात में जो है 9 बजे 8 बजे आपको कंफर्म तरीके से अपलोड करके दे दूं। ठीक है, सुबह में शूट कर लेता हूँ ये वीडियो, 8 बजे तक मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि ऑफिस से आने से कभी कभी लेट हो जाता है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है, मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगा आपको एक टाइम बाउंड तरीके से कि टाइम फिक्स कर दूं कि इस टाइम पे ही अपलोड होगी। अभी क्या हो रहा है, कुछ वीडियो 9 बजे अपलोड हो जाती है, कुछ वीडियो 11 बजे अपलोड होती है, तो जो है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि मतलब टाइम कोई फिक्स नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ टाइम फिक्स करने की भी, तो आप अपना सपोर्ट इस तरीके से बनाए रखिए, और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस। और अभी यूएफएम तो हट ही चुका है, ठीक है, तो 2018 वाले भी मजे कर ही रहे होंगे, ठीक है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सजेशन भेजिए मुझे, और जो भी डाउट हुआ करें कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।